15 क्वेश्चन कह रहा है कि मेघा और लक्ष्मी दोनों एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं बिना रेस्ट के। लेकिन मेघा रेस्ट लेती है एक दिन का हर 3 दिन के बाद, और लक्ष्मी रेस्ट लेती है एक दिन का हर 6 दिन के बाद। अगर दोनों काम करना शुरू करते हैं एक साथ तो बताना है कि काम किस दिन पूरा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना है इस सवाल में कि रेस्ट का मामला है तो इनकी एफिशिएंसीज इक्वल नहीं है। दे आर नॉट इक्वल राइट ऑन एवरी डे। सो भाई एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, फिर एक दिन का रेस्ट। सो एवरी डे एफिशिएंसी इज नॉट इक्वल। इस सवाल को करना कैसे है, पहले आप ऑप्शन को देखो, 15, 17, 19, 18 दिया है। कुल मिला के अगर आप ध्यान से इस वैल्यू को देखेंगे तो आप कहोगे कि भाई जो आंसर है वो 17, 18, 19, 17, 18, 19, 15, ये 4 नंबर्स आपको दिख रहे हैं। समझ में आ रही नहीं? यहां पर आपको एक डेटा दिया है 3 दिन का, एक डेटा दिया है 6 दिन का। तो अगर मैं मल्टीपल के टर्म्स में भी सोचूंगा तो 3 और 18 दोनों का मल्टीपल बन जाता है कहीं ना कहीं। तो एक काम करते हैं, हम 18 दिन के आसपास सोचते हैं क्या हो रहा है। इससे कम होगा तो आंसर 15 या 17 में से कुछ होगा, वापस आके देख लेंगे। अगर इससे ज्यादा होगा तो 19 होगा, 19 वाले को मार्क कर देंगे। आप इसी लॉजिक से 17 भी चुक सकते हो कि 17 दिन पे चेक करते हैं कितना काम हुआ है। अगर ज्यादा काम हो गया है तो वापस आके 15 लगा देंगे। अगर कम हुआ है तो फिर देखेंगे 18वें दिन पूरा हुआ या 19वें दिन पूरा हुआ, तो 17 को पकड़ लो आप। अब 17 दिन को गौर से देखो, इसको कितने दिन ब्रेक मिल जाएंगे, ध्यान से देखना। मेघा हर 3 दिन के बाद रेस्ट लेती है, कितने ब्रेक्स इसके हो जाएंगे आप बताओगे मुझे? तो मेघा के 4 ब्रेक्स हो जाएंगे, 4 ब्रेक्स। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसको समझाने का। जैसे जब आप नौकरी करने लगोगे और आपको मान लिया सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, 7 दिन में आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी। तो अगर आपको निकालना हो मुझे कितने दिन की छुट्टी मिलेगी एक महीने में, तो आप क्या करोगे? सीधे यू कैन जस्ट डिवाइड डायरेक्टली बाई 7 और उससे आपको टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा। ठीक है कि मान लिया 4 पॉइंट कुछ कुछ आया है ना, तो 4 पॉइंट कुछ कुछ आया तो आपको ये दिख गया कि भाई 4 वीकेंड तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, पहला दिन अगर संडे होता है स्टार्ट ऑफ द मंथ तो 5 संडे मिल जाते हैं, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं, बट टेंटेटिव आइडिया लग जाता है सीधे डिवाइड करके राइट। तो यहां 4 ब्रेक्स इसको मिल गए, 4 दिन लीव है इसकी। और जो लक्ष्मी है उसको कितने मिले? 2 राइट। 6 दूनी 12 होता है, 18 को अगर आप डिवाइड करोगे 6 दिन के बाद एक दिन का गैप तो बेसिकली वो 7 से डिवाइड होगा। 3 दिन के बाद एक दिन का गैप तो बेसिकली वो 4 से डिवाइड होगा, 17। इसलिए मैंने लिखा है 4 और 2। अब ध्यान से देखना, अगर 4 और 2 दिन का ब्रेक इनको मिला और मैं कहता हूं 17 दिन का मामला है, तो दोनों अगर 17-17 दिन काम करते तो क्या 34 दिन का काम हो जाता? यस, बट ऐसा हुआ नहीं है। 4 और 2 दिन का ब्रेक है तो एक तरह से 28 दिन का काम इन्होंने कर दिया है। काम पूरा हुआ नहीं है अभी, तो चलो 18वें दिन चले जाते हैं। अब 18th डे पे सोचो क्या होगा, दोनों की छुट्टी है नहीं, तो दोनों एक एक दिन का काम कर देंगे। एक तरह से 2 दिन के इक्विवेलेंट का काम हो गया। अकेले ये लोग 30 दिन में काम कर सकते हैं पूरा इंडिविजुअली। तो अगर 2 दिन का काम बाकी है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दोनों को मिला के अगर देख रहे हैं और दोनों ने एक दिन यानी 18वें दिन काम कर दिया, तो काम पूरा हो गया कि नहीं हो गया? यस, तो 18वें दिन आपका काम पूरा हो रहा है। हाँ जी, 18th डे द वर्क इज, मैं आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देता हूं इन अदर वर्ड्स। आपको ये दिख रहा है कि भाई 30 दिन में ये अकेले काम कर सकते हैं ईच, तो इनकी एफिशिएंसी को आप 1 यूनिट्स पर डे मान लो, टोटल वर्क आप मान लो 30। मैंने आपको यहां पर यह दिखाया कि अगर मैं 17वें दिन पर रुक के देखूं तो एक ने काम किया है, 2 दिन की छुट्टी ली है तो 15 दिन काम किया है। एक केस में 4 दिन की छुट्टी हुई है तो उसने 13 दिन काम किया है। तो 15 से 15 यूनिट का काम हो गया, 13 से 13 यूनिट का काम हो गया, यानी काम 28 यूनिट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं 18th डे चला जाता हूं कि काम पूरा हुआ नहीं।
18th डे पे क्या होगा, किसी की छुट्टी है नहीं, तो मेघा भी 1 यूनिट का काम कर देगी, लक्ष्मी भी 1 यूनिट का काम कर देगी, काम 30 यूनिट का हो जाएगा पूरा। आंसर हो गया डी, 18 डेज। एफिशिएंसी 9/10 और 4/5 हो जाएगी, ऑल इन वन साहब। देखिए मिस्टेक मत करिएगा, आप जो कर रहे हो ना वो सरासर गलत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? देखो यहां प्रॉब्लम बताऊं क्या है। प्रॉब्लम यहां पर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने एफिशिएंसी को एडजस्ट करके लिखा कि भाई 4 दिन में 1 दिन काम नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसे मान लेंगे कि 75% एफिशिएंसी हो गई। दैट्स रॉन्ग। वाई? बिकॉज आप ये एज्यूम कर रहे हो कि हर 3 दिन का जो वर्क डे है, देखो सीधी सी बात, आप इसको ऐसा समझो कि जब मैं बात कर रहा हूं 18वें दिन की, 18वें दिन दोनों काम कर रहे हैं ना, तो इस स्लॉट में अभी ब्रेक आया नहीं है, आगे आएगा। लेकिन अगर आप एफिशिएंसीज को कम करके लिख दोगे, पहले ही छुट्टी को इनकॉर्पोरेट करके कम करके लिखोगे, तब तो आपके हिसाब से 18वें दिन 2 यूनिट का काम हो ही नहीं रहा है। हो रहा है क्या? अगर आपने एफिशिएंसी को नॉर्मलाइज करके लिख दिया, तो आपके हिसाब से 18वें दिन 2 यूनिट का काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इट्स लाइक सेइंग कि यार महीने में मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब। इस सवाल में कई लोग गलती करके 19th डे निकालते हैं, और जो हमने डीपीक्यू का सॉल्यूशन भी दिया है उसमें इस सवाल का जो उत्तर है वो सी दिया गया है जानबूझ के, so that you get confused, so that you feel you are understanding everything very well. ओके और अब आपको अपने लॉजिकल फ्लॉ आपको अपना समझ में आएगा, आपकी बुद्धि पे चोट लगेगी कि यार इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाए। इसका सिंपल सा मतलब देखो ऐसे है, मान लिया मैं आपसे कहूं कि आप 3 दिन 10-10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, और चौथे दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो अगर मैं पूछूं तुमने औसत पढ़ाई कितनी करी, तो आपकी पढ़ाई हो गई 7.5 घंटे की, ठीक है। 10 घंटे 3 दिन यानी 30, और चौथे दिन आपने छुट्टी मारी। तो औसत जब भी निकालोगे तो आप 4 दिन का औसत अगर आप देखोगे तो 4 दिन का औसत कितना निकलेगा? 7.5 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमसे अगर ये पूछ बैठूं कि तुमने 6 दिन में कितनी पढ़ाई करी, और अगर तुमने बोल दिया 7.5 इंटू 6, तो तुम्हारे हिसाब से कितना आया? 45 आया। क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि तुमने 3 दिन में 30 की पढ़ाई करी, चौथे दिन नहीं करी पढ़ाई, फिर 2 दिन 20 घंटे की पढ़ाई करी, तुमने एक्चुअल में 50 घंटे की पढ़ाई करी है। लेकिन अगर मैं आपसे यही चीज ऐसे पूछूं कि भाई बताओ 8 दिन में तुमने कितनी पढ़ाई करी, अगर मैं ऐसा पूछूं, तब आपको पता है कि जो तुमने 4 दिन का औसत निकाल रखा है ना, वो एग्जैक्टली 2 बार यूज हो रहा है, दोनों स्लॉट में छुट्टियां आ रही हैं, तो औसत डिस्टर्ब नहीं होगा। यहां पर आप 7.5 इंटू 8 करके निकाल सकते हैं, 60 आएगा, सही है। यहां पर 30, यहां पर 30, 2 दिन की छुट्टी। लेकिन अगर दूसरे स्लॉट में हमें इक्वल यानी छुट्टियां दोनों की नहीं इंक्लूड हुई हैं, तो वो आखिरी स्लॉट से लफड़ा हो जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो सॉल्यूशन डीपीक्यू में दिया गया है, अब जाके उसको दोबारा पढ़ना, आपको उसका फ्लॉ नजर आएगा। सो वी हैव डन दिस ऑन पर्पस, ठीक है, कि आप थोड़ा सतर्क रहें एग्जाम में। इसमें बहुत सारे लोग 19 दिन लगा के आ जाएंगे और एग्जाम में मिलेंगे -1। लेकिन सर आंसर गलत आना चाहिए। क्या भैया, क्या समस्या, क्या गलत आना चाहिए आंसर है? हमने तो डायरेक्ट काउंटिंग कराई ना तुमको, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? 18 दिन में काम पूरा हो गया, बस मस्त रहो। एनी अदर मेथड? नो अदर मेथड अबे जी, दिस इज द मेथड, simplest method, normal counting, don't make it complex.